सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के घर में बात आगे, दुर्योधन के घर में बात आगे, साग बितुर घर पाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे बेर सबरी के आए, झूठे बेर सबरी के आए, बहु विधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसूयज्ञ में झूठ उठाई, राजसूयज्ञ में झूठ उठाई, भूल गए प्रभु ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भक्त के लाज बचाई प्रभु ने, भक्त के लाज बचाई प्रभु ने, बन गए हरि नाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान भक्त वंशल कल्पतरु पीतांबरधारी जो पुरुषोत्तम भगवान है, हमारे साक्षात श्री कृष्ण का विग्रह स्वरूपी पुरुषोत्तम मास है। और अभिसंकीर्तन के माध्यम से हमने जैसा कि जाना, भगवान जो हैं वो प्रेम के वश में, और जो भगवान से केवल प्रेम करता है उसके लिए भगवान कुछ भी करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जब दुर्योधन के पास भगवान पहुंचे थे कि पांचों पांडवों को केवल 5 ग्राम दे दीजिए और उसी से वो लोग संतुष्ट हो जाएंगे, आपको अधिक देने की आवश्यकता नहीं है, तब दुर्योधन ने भगवान को पहले तो बहलाना चाहा, कहा कि हमने 56 प्रकार की व्यंजन आपके लिए तैयार किया है, हे प्रभु आप उसको पा लीजिए, तब बात करेंगे। तो भगवान ने कहा कि पहले इस विषय पर बात हो जाए। उनकी बात को जब दुर्योधन ने ठुकरा दिया और सोचा कि भगवान को ही बंदी बना लें, तो भगवान ने उस समय अपना विराट स्वरूप दिखलाया। लेकिन दुर्योधन को उस समय भी बुद्धि नहीं आई और उसके बाद भी वह युद्ध करना चाहा। आप लोग एक गहरी विषय बता रहा हूं, क्यों युद्ध करना चाहा पता है? अपने राज ज्योतिषियों को बुलाया और राज ज्योतिषियों से पूछा, मेरी ग्रह कुंडली कैसी है, क्या मैं युद्ध जीत सकता हूं, क्या मैं राजा बन सकता हूं? उनके राज ज्योतिषियों ने कहा कि आपकी जन्म कुंडली में राजयोग्य है, आप निश्चित तौर पर राजा बनेंगे और युद्ध को भी जीतेंगे, आप निश्चिंत होकर युद्ध कीजिए। और पता है, जब दुर्योधन युद्ध में कूदा और बुरी तरह से जब हार का सामना करना पड़ रहा था, तो
आधा युद्ध जब समाप्त हुआ तो पुनः राज ज्योतिषी को बुलावा भेजा, और राज के ज्योतिषियों ने जब पुनः कुंडली देखी तो कहा कि आप लोगों ने तो कहा था कि हमें राज योग्य है और हम युद्ध में भी जीतेंगे, पर हमारी तो रोज पराजय हो रही है, ऐसा कैसे संभव है? उन्होंने जब दोबारा कुंडलियां देखी तो कहीं कि कोई ऐसा है वहां मौजूद जो कि ग्रहों को, नक्षत्रों को, सबको अपने हिसाब से चला रहा है, सारे ग्रहों का मालिक, सारे नक्षत्रों का मालिक वहां बैठा हुआ है। तो ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में है, फिर भी आपके अनुकूल नहीं है, वो अपनी अनुकूलता प्रदान नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वहां तो मुरली वाला हमारा कन्हैया साक्षात मौजूद है, जो कि अपनी लीलाओं से कभी भी पांडवों को हारने नहीं देगा, क्योंकि वो अपने भक्तों की सदैव रक्षा करता है, अपने भक्तों के लिए सदैव हाजिर रहता है। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा।